कल के लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए टिप्पणी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार न होने, संतान न होने, हिंदू न होने इत्यादि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आक्षेपों पर राजनीतिक घमासान मच गया है। यह अनपेक्षित था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि एक चोर लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जानवर से बेहतर नहीं है, ये सभी जानते हैं। और मुझे तो कभी कभी आज पर चाहते इसको कभी उनको लोगों ने इसको मारा क्यों नहीं, इसको पटक के साले के जवान खींच करके उल्टा लटका के नंगा करके खादी मैदान में कभी तक घुमाया कैसे नहीं इस हरामी को। लालू प्रसाद जैसा आदमी कोड़ है, आदमी के नाम पे कलंक है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक रैली के पुकार पर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं बिहार में, यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार आदमियों की नहीं, भेड़ बकरियों की भी नहीं, जानवरों की भी नहीं, नाली के बज बजाते कीड़ों की तरह पूरी की पूरी भर चुकी है। और इस राज्य में अब किसी भी तरह की कोई भी जीवन या नीति या राजनीति की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि छठे फेल, नवे फेल, अंगूठा छाप और 2 टके का आदमी, 2 कौड़ी का, एक झापड़ के लायक थूकदान से भरा हुआ लालू प्रसाद यादव, ऐसे लोगों पर इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी, अखिलेश, सीताराम येचुरी, विचित्र है। मतलब ये लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर है तो लानत है ऐसे लोकतंत्र पे। और उसकी सिर्फ 2 टिप्पणियों से सारा राजनीतिक घमासान हो गया। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी बात का बहुत गरिमा से जवाब दिया है, प्रत्युत्तर दिया है और उस आक्षेप को अपना हथियार माना दिया है। और सारे भाजपा के कार्यकर्ता पिल पड़े हैं। ये ठीक है, ये तो अलग बात है, क्योंकि वस्तुतः नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत कारणों से, अपने आध्यात्मिक कारणों से परिवार को त्याग किया और फिर कुछ और कारणों से फिर वापस राजनीति में आए, जिसकी मतलब कोई तुलना नहीं है ऐसे नाली के कीड़े से जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। और ये तो अकंठ मतलब नाली में डूबा हुआ कीड़ा है, तो ये इसका जवाब तो कभी न कभी मिलना था। और ये ऋण है भाजपा पे, चूँकि आज ये जिंदा नहीं रहता, लेकिन हमारे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा छुछुंदर आदमी, नालायक, रीढ़ विहीन, चूतिया टाइप का आदमी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। ये व्यक्ति नीतिगत रूप से या बोलने में आपको जितना भी अच्छा लगता हो, ये छिछला आदमी था। ऐसे कभी कभी आपको मतलब बौद्धिक तौर पे तो ये बिल्कुल ही दिवालिया था। नहीं तो उसी की कृपा से आज लालू प्रसाद यादव पे सीबीआई का जो निवेदन था इसको मुकदमा करने का, उस मुकदमे के लिए सीबीआई को प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक है। यह संविधान की व्यवस्था है। और लालू प्रसाद यादव ने वाजपेयी का पैर पकड़ लिया कि कृपया मुझे क्षमादान करें, और उस हरामजादे ने क्षमा दे दिया। उसको पता नहीं कि ये कितना खतरनाक नाग है। खतरनाक नहीं है ये सब आदमी को आप गर्दन पकड़ के और सीधे 2 थप्पड़ दे के खींच करके, जबान खींच करके गाड़ पे 4 लात मार के कोठरी में ठेलो,
कुत्ते की जगह आप सिर पे नहीं डाल सकते। जूते की जगह जूता कितना ही प्यारा हो, जूतों के आप सिर पे थोड़े पहनेंगे। जूता जूता है। लेकिन वाजपेयी ने उसको अपने सिर पे पहन लिया। अब भुगतो। तो आज मौका मिला है और ये ऋण है भाजपा पे। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब आज ढूंढा, आज मिल गया मौका, तो उसका प्रत्युत्तर भाजपा ने कड़े रंग से दिया है। और अब इनको समझ में आ गया होगा कि मामला कहाँ फंसेगा। मतलब ये भी एक शुभ समाचार है कि बिहार में नीतीश कुमार ने अभी तक अपना कोई भी मुंह नहीं खोला है। लेकिन यह शुभ है क्योंकि इस आर पार की लड़ाई में अब सीधा भाजपा का सामना बिहार में जैसा होना चाहिए था वैसा हो गया है। और यह अब युद्ध बहुत ही निर्णायक स्तर पे होगा। और ये अच्छा है क्योंकि भाजपा धीरे धीरे अपनी, जैसे आपने सूची देखी होगी, उस सूची में और जो चुनाव की सर्वे जिसको बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक सीटें जीतेंगी। कम से कम तमिलनाडु में, तेलंगाना में तो निश्चित ही बेहतर प्रदर्शन होगा। 5-6 या दोनों मिला करके मुझे लगता है कि कम से कम 10 सीटें तो मिलेंगी। और तो कहने का मतलब यह है कि अब अपना मोमेंटम चुनाव का अब अपने पूरे उत्कर्ष पे है, चरम पे है। और ये अच्छा ही है। भले ही आपको ये लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय छोड़ने को कहा है, उस ज़मीन को जहाँ पे इनका कार्यालय बना है। तो ऐसी जो विषयोत्तर बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन मूल में यही है कि सरकार जो भी हो, अब किसी कीमत पे भी वैसी सरकार ना हो जो मोदी सरकार के पहले थी, क्योंकि वो बहुत ही भयानक रूप से मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था को एक तरह से त्रिशंकु पर खड़ा करने की साजिश थी। और ये इतना निश्चित रूप से था कि हिंदू अपने ही देश में अछूत बन जाएं और उन्हीं लोगों को अपना मत देते रहें और उनको सरकार बनाते रहें जो प्रत्येक दृष्टि से इस देश के लिए एक विचित्र अजनबी थे, अजनबी हैं और अजनबी रहेंगे। और लेकिन सुख समाचार, खुशी का समाचार ये है कि ये एक निर्णायक लड़ाई, आखिरी युद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक निहायत ही कूड़ा करकट का समझा हुआ कूड़ा करकट जैसा फूकदान लालू प्रसाद यादव, जो किसी भी तरह से मल मूत्र से ज़्यादा उसकी कहीं भी कोई उसका कुछ था ही नहीं। वो बिल्कुल अस्तित्व में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, बेटर लेट देन नेवर। दिस विल बी ए बैटल फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये सभ्यता की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई से बहुत अधिक महत्व है इसका। और किसी ने और हर कीमत पे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना आवश्यक है किसी भी कीमत पे। सुख समाचार ये है कि उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है।